नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। नेस्ले इंडिया अपने सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम मैगी के चलते मुसीबत में है। दिल्ली में मैगी नूडल की 13 नूडल के सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 10 सैंपल फेल हो गए हैं। इसमें लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के अफसरों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद इस मामले में बड़ा फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली सरकार शहर से मैगी हटवा सकती है और केस भी दर्ज करवा सकती है। वहीं केरल स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने राज्य भर में अपने आउटलेट्स पर मैगी ना बेचने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इस तरह का बैन लगाने वाला केरल देश का पहला राज्य है। केरल सरकार ने ये फैसला मैगी में खतरनाक केमिकल पाए जाने की खबर के बाद एहतियातन लिया। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार मैगी को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग करेगी। यूपी के आगरा में कई मॉल्स पर छापेमारी हुई और मैगी के पैकेट जब्त किए गए। तो राजस्थान के नागौर में स्वास्थ्य विभाग ने नागौर से मैगी के 1200 पैकेट जब्त किए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है कि सैंपल की जांच करवाई जा रही है और अगर लेड पाया गया तो राज्य में मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने मैगी नूडल्स की जांच के लिए 39 नमूने इकट्ठे करके जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। हफ्ते के अंत तक जांच के परिणाम आ जाएंगे। विवादों में आने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि हमने सैंपल की जांच अपनी और बाहर की लैबोरेटरी से भी करवाई है। जांच रिपोर्ट में लेड की मात्रा नियमों के अनुसार ही पाई गई है और मैगी खाने के लिए सुरक्षित पाई गई है। मैगी ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमारे उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में मैगी के सैंपल की रिपोर्ट आने से काफी चिंतित हैं। उन्होंने अथॉरिटी को जांच में पूरा सहयोग देने की बात भी कही है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी का विज्ञापन करने वाली कई नामी स्टार्स पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही नेस्ले ग्रुप के अधिकारियों पर भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने मैगी के विज्ञापन करने को लेकर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अमिताभ, माधुरी और प्रीति को मैगी उत्पाद के प्रचार करने के लिए आरोपी बनाया गया है। सितारों पर कार्रवाई हो या ना हो, इस पर बॉलीवुड स्टार्स ने खुद अपनी राय दे दी है। उनका मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्ट में सब कुछ ठीक बताया जाता है और वे भरोसे के आधार पर ऐड का हिस्सा बनते हैं। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बिहार से अफसरों की तैनाती की खबर आने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गए हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो उनके अधीन आता है और दूसरे राज्यों से बुलाए गए अधिकारियों के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। बता दें, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बिहार पुलिस से अफसर उधार लिए हैं। दिल्ली सरकार ने एक DSP और 5 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर बुलाए हैं। बिहार पुलिस के DGP के मुताबिक इसमें कुछ भी नया नहीं है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पिछले दिनों बिहार के CM नीतीश कुमार की केजरीवाल से मुलाकात के बाद इन अधिकारियों को मांगा गया था। बिहार के अफसरों की दिल्ली में नियुक्ति को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने मनीष सिसोदिया और नजीब जंग से मुलाकात जरूर की। ACB मामले में हुए विवाद को लेकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र और LG को निशाने पर लिया। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने नियमों का मजाक बना दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार, LG और BJP पर भी सवाल उठाए। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के अफसरों की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने CM केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि प्रशासन एक संवेदनशील मामला है। दिल्ली BJP अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक केजरीवाल सरकार की मानसिकता झगड़ा करने की है। उधर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र, LG और केजरीवाल तीनों ही नाकाम हो चुके हैं। शब बारात के मौके पर मंगलवार को मुस्लिमों का एक प्रतिनिधिमंडल PM नरेंद्र मोदी से मिला। इस दौरान PM ने सभी को शब बारात पर बधाई दी। PM मोदी ने कहा कि मेरे काम से मेरी परख कीजिए, न कि विपक्ष की बातों पर। प्रधानमंत्री ने उलेमाओं से ये भी कहा कि अगर आधी रात को भी उन्हें मदद की जरूरत होगी तो उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के काफिले की 4 गाड़ियां टकरा गई। सड़क हादसे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सुरक्षित बच गए, लेकिन 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के काफिले स्वीडन की राजकुमारी की भी गाड़ी थी। उस काफिले में राष्ट्रपति के काफिले में 15 गाड़ियां थी। इस काफिले की आखिरी 4 कारें आपस में टकरा गई थी।
बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 31 मई से 4 जून तक स्वीडन और बेलारूस के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरे पर उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय विश्वविद्यालयों के निदेशक और उद्योगपति भी शामिल हैं। केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीएसएनएल 15 जून से रोमिंग फ्री सर्विस प्रदान करेगा। टेलीकॉम मंत्री ने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग पॉलिसी इस महीने कैबिनेट के पास जाएगी। जम्मू कश्मीर में मोबाइल टावरों पर हो रहे हमले को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार इस पर बेहद गंभीर है और टावरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। कॉल ड्रॉप को लेकर रविशंकर ने कहा कि कॉल ड्रॉप कम हो, इसके लिए ज्यादा टावर्स की जरूरत होगी, लेकिन टावर से रेडिएशन की शिकायत और कॉल ड्रॉप की समस्या का समाधान एक साथ नहीं हो सकता। बिहार में चुनाव की आहट के बीच आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नीतीश को सीएम पद का दावेदार घोषित करने की जरूरत नहीं है। रघुवंश ने कहा कि बीजेपी ने अपने सीएम पद का दावेदार घोषित नहीं किया है, ऐसे में आरजेडी जेडीयू गठबंधन को भी दावेदार घोषित करने की जरूरत नहीं है। रघुवंश ने कहा आरजेडी में भी सीएम पद के योग्य नेताओं की फौज है। रघुवंश के बयान से बौखलाए जेडीयू ने जवाबी हमला करते हुए उन्हें बीजेपी के पैरोल पर काम करने वाला नेता करार दे दिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव की बिसात बिछाते हुए किसानों को लुभाने वाला बयान दिया गया है। मोदी ने कहा कि सरकार जानबूझकर धान खरीद और भुगतान नहीं कर रही है, क्योंकि वो बड़े आर्थिक संकट में फंस चुकी है। बिहार के पूर्व सीएम रहे सुशील मोदी ने वादा किया है कि अगर सरकार आई तो वो किसान जो समय पर कर्ज चुका देंगे, उन किसानों को वो ब्याज रहित लोन दिलवाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नदियों को जलमार्ग विकसित करने के कवायद में जुटी केंद्र सरकार ने देश के 1100 द्वीप और 300 लाइट हाउस को वो बनाएगी, जिसका मकसद नदी किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना है। नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमसे जलमार्ग में विकास को लेकर भेजे गए प्रतिनिधि मंत्रिमंडल नोट में 300 लाइट हाउस तथा 1100 द्वीप विकसित करने के प्रस्ताव को शामिल करने को कहा है। पीएम की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच जल परिवहन को लेकर समझौता होगा। गडकरी ने कहा सरकार इन जल मार्गों का विकास पीपीपी मॉडल के जरिए करने की योजना बना रही है, जिसमें फिर से तेजी आ रही है। अब आपकी जेब के लिए राहत लेकर आने वाली एक अच्छी खबर है। आपके होम लोन की ईएमआई अब कुछ कम हो सकती है। आरबीआई ने रेपो रेट में 4.5% की कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट घटकर 7.25% हो गई है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट 6.25% हो गई है। आरबीआई के फैसले के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और इलाहाबाद बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान भी कर दिया है। आरबीआई ने बाकी बैंकों से भी ग्राहकों तक फायदा पहुंचाने की अपील की है। हालांकि आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया, लिहाजा सीआरआर 4% पर ही बरकरार रहेगा। आने वाले समय में देश के लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून के दौरान 88% बरसात हो सकती है। इस पूर्वानुमान में 4% कम या ज्यादा का अंतर आ सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 85% बरसात का पूर्वानुमान है, जिसमें 8% कम या ज्यादा का अंतर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में देरी की भी आशंका है। मानसून में कमी के आंकलन के बाद शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 660 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। बता दें, करीब 2 महीने पहले मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि इस बार मानसून हल्का रह सकता है और 93% बरसात का अंदाजा जताया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो उबर, ओला और ऐप आधारित अन्य टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने मंगलवार को ये बात कही। गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में प्रतिबंध के बावजूद ये टैक्सियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तंत्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह हमारी समझ से परे है कि सूचना देने के बावजूद केंद्र सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ये सेवाएं एप्लीकेशन आधारित होने का अनुचित लाभ उठा रही है। यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवपाल यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया। शिवपाल ने इलाहाबाद में कहा कि अगर सड़कों पर कहीं गड्ढे मिले तो वो अपने इंजीनियर को उसे गड्ढे में डाल देंगे। शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी योजनाओं को फ्लॉप बताया और कहा कि सरकार अभी तक कोई योजना नहीं बना पाई है। जो भी वादे किए गए थे 1 साल में वो पूरे नहीं हुए। यूपी की अखिलेश सरकार अपने प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मसला राजधानी लखनऊ की एसएसपी की खाली कुर्सी का है, जो पिछले 1 महीने से खाली है। सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाले यशस्वी यादव का सरकार ने 1 महीने पहले यहां से तबादला कर दिया था, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार उनका विकल्प नहीं खोज पाई। लखनऊ में एसएसपी नहीं होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद राज्य सरकार जागी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि जल्द ही एसएसपी की तैनाती की जाएगी।
बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ अपनी नौकरानी की हत्या से जुड़े मामले में आदेश सुनाने के लिए अदालत ने आज की तारीख तय की है। जज ने आरोपों पर बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। आरोपी दंपति को साल 2013 में अपनी 35 साल की नौकरानी राखी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। नौकरानी पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। धनंजय फिलहाल जमानत पर है, जबकि उनकी पत्नी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में ही बंद है। पुलिस ने धनंजय और उनकी पत्नी पर सबूत नष्ट करने और हत्या की कोशिश के लिए उकसाने समेत आईपीसी की तमाम धाराओं के तहत आरोप लगाए। जयपुर में आज से मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह 11 बजे जनता के लिए मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। जयपुर मेट्रो ट्रेन की सुविधा वाला छठा शहर होगा। जयपुर में पहले चरण में मानसरोवर से चंदपोल स्टेशन के बीच 9 किलोमीटर तक मेट्रो दौड़ेगी। हर 10 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। बता दें कि मेट्रो ट्रेन के 24 ऑपरेटर में से 6 महिलाएं हैं। आज से कालका कटरा के बीच नई रेलगाड़ी शुरू होने जा रही है। इसके शुरू होने के बाद जहां कालका चंडीगढ़ से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। पठानकोट से चंडीगढ़ के बीच रेल सेवा चालू होने से लोगों को भारी राहत मिलेगी। इसके पहले आवागमन का साधन केवल बसों पर ही निर्भर था। ट्रेन कालका चंडीगढ़ न्यू मोरिंडा लुधियाना जालंधर पठानकोट कैंट होते हुए कटरा पहुंचेगी। रेल मंत्रालय के ड्रीम प्रोजेक्ट गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को लेकर चलने से पहले ही लेट हो गई। मंगलवार को फाइनल ट्रायल रन में ट्रेन 90 मिनट के तय वक्त में दिल्ली और आगरा के बीच करीब 200 किलोमीटर की दूरी नहीं नाप सकी। फाइनल ट्रायल में ट्रेन ने आगरा तक का सफर 115 मिनट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में तय कर लिया, यानी आगरा तक चलने वाली शताब्दी से सिर्फ 11 मिनट कम। खबर है कि रेलवे के अफसर देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सौगात 9 जून को यात्रियों को देने वाले हैं। इसके लिए पीएम मोदी से वक्त भी मांगा गया है। फिलहाल इस ट्रेन के अब और ट्रायल रन के आसार दिख रहे हैं। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों की आज फिर से एक पाकिस्तानी अदालत में सुनवाई है। मामले में पिछली सुनवाई के दिन 20 मई को इस्लामाबाद स्थित एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 7 गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। ऐसी उम्मीद बनी थी कि सुनवाई पर अब किसी और विवाद का साया नहीं पड़ेगा। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि पेशी से छूट देने की लखवी की दलीलों को भी आज कोर्ट सुने। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को श्रीनगर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बता दें फिलहाल मसरत जम्मू की कोट बलवल जेल में बंद है। मसरत आलम के रिश्तेदार के घर के पास मसरत को शिफ्ट किए जाने की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि मसरत आलम को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री एशन कार्टर आज भारत के साथ 10 साल रक्षा रूपरेखा के नए समझौते पर दस्तखत करेंगे। समझौते के तहत रक्षा उपकरण प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और उत्पादन का रास्ता साफ हो जाएगा। कार्टर मंगलवार को अपने 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के दौरे से यहां पर शुरुआत की। शाम वो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे और साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। रविवार होने की वजह से 21 जून को छुट्टी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि बच्चों को योग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए योग का कार्यक्रम रखें और हर बच्चे को स्कूल आना अनिवार्य होगा। अहमदाबाद में रैश ड्राइविंग का मामला सामने आया। देर रात एक सफारी एसयूवी सैटेलाइट इलाके में बेहद तेज स्पीड से यहां पे बीच रास्ते में पलट गई। गाड़ी पर एमएलए और गुजरात विधानसभा का स्टिकर भी लगा था। पुलिस अभी भी ये नहीं बता पा रही है कि गाड़ी का मालिक कौन है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के पास हुई दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दुर्घटना में एक एसयूवी ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस दौरान 15 साल के लड़के और उसके दादा की मौत हो गई थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर एक घर से मां और बेटी की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों के सिर में गोली लगी थी। जानकारी के मुताबिक मां बेटी के शरीर से गहने गायब थे। ऐसे में परिवार वालों ने मामले में लूट की आशंका भी जताई है। वारदात के वक्त मां और बेटी दोनों घर में अकेली थी। पुलिस के मुताबिक मारी गई महिला के खिलाफ 2013 में 2 बार सेक्स रैकेट चलाने के मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस कई एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है।
शब-ए बारात की रात मुसलमानों के लिए इबादत की रात थी, लेकिन दिल्ली में कुछ बाइकर्स गैंग ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग काटा और स्टंट दिखाए। हालांकि पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए थे, इसलिए इस साल ये लोग सड़क पर ज्यादा अफरा तफरी नहीं मचा सके। पिछले साल दिल्ली में इस पावन दिन को भीड़ ने जमकर हंगामा काटा था, जिसे याद रखते हुए पुलिस ने इस साल हुड़दंगियों को काबू में रखने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। साथ ही मुख्य जगहों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई थी। IBN7 ने यह खुलासा किया कि बॉलीवुड में लड़कियों से ज्यादा लड़कों का कास्टिंग काउच होता है और मायानगरी में जगह बनाने की कोशिश करने वाले ज्यादातर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। टोरंटो में आए मिस्टर वर्ल्ड फिटनेस रहे मॉडल जगजीत अठवाल का कहना है कि बॉलीवुड में गे लोगों की भरमार हो गई है और छोटे शहर से आने वाले लड़के उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। जगजीत के मुताबिक उन्हें भी अब तक कई बार ऑफर मिल चुके हैं। जगजीत ने बताया कि 90% तक लड़कों की डिमांड है, जबकि लड़कियों की डिमांड सिर्फ 10% है। 11 मार्च 2011 को मौनिक किरनापुरे कत्ल के मामले में कोर्ट ने कुणाल जायसवाल और 4 अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शिक्षक कुणाल जायसवाल ने अपने प्रेमिका के कत्ल के लिए एक सुपारी किलर को पैसे दिए थे, लेकिन गलत पहचान के चलते कातिल ने कॉलेज से बाहर निकल रही मोनिका किरनापुरे की हत्या कर दी थी। फिल्म अभिनेत्री लीना पॉल को मुंबई पुलिस ने EOW टीम ने यहां पे ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निवेश के बदले कई गुना रकम देने का वादा कर करीब 10 करोड़ की ठगी की थी लीना ने। लीना के पास से 137 महंगी विदेशी कलाई की घड़ियां और 7 कारें बरामद हुई हैं। लीना और उसके साथी शेखर समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लीना और शेखर इसके पहले दिल्ली में भी ठगी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि फिर दोनों जमानत पर छूट गए। लीना पॉल मद्रास कैफे समेत कई फिल्में कर चुकी हैं। देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र में 3 सिपाही रात के 3 बजे एक घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और एक मोटरसाइकिल और स्कूटर उठाकर ले गए। घर वालों को सुबह घटना की जानकारी हुई। चोरी की यह घटना CCTV में कैद हो गई। पहले विभाग ने मामला रफा दफा करना चाहा, लेकिन हंगामे के बाद थाने से गाड़ियां बरामद हुई, लेकिन अब भी पुलिस अधीक्षक इसे चोरी मानने को तैयार नहीं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए इराक में IS और सेना के बीच जारी जंग की क्रूरता का एक चौंकाने वाला वीडियो। इस वीडियो में शिया लड़ाके एक IS आतंकी को जिंदा जलाते दिख रहे हैं। बर्निंग अ यंग सुनी टाइटल वाली इस क्लिप में एक शख्स को उल्टा लटका दिखाया गया है और उसके नीचे आग जल रही है। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। BCCI के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने फिर से दोहराया है कि भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ बोर्ड की योजनाओं का हिस्सा हैं और देश का क्रिकेट स्टार बल्लेबाज के बिना अधूरा होगा। इस तरह की आजकलें हैं कि सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और VVS लक्ष्मण को सलाहकार पैनल में जगह मिलने के बाद द्रविड़ ने इससे बाहर रहने का फैसला किया है, लेकिन BCCI ने साफ किया है कि निकट भविष्य में द्रविड़ की निश्चित तौर पर भूमिका होगी। BCCI ने बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर दिया है, जिसमें रवि शास्त्री को अंतरिम कोच बनाया गया है, संजय पांडर को बल्लेबाजी कोच और B अरुण को गेंदबाजी कोच और R श्रीधर को फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई है। कोच डंकन फ्लेचर और बाकी सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो गया था। इसके बाद से कोच की खोज जारी है। मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की पत्नी विजया रे का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। विजया लंबे वक्त से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी। विमला रे ने कुछ फिल्मों में काम किया था। उनकी मौत पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सुपरस्टार सलमान खान अपने प्रशंसकों को उनके आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान के गाने सेल्फी ले ले के रीमिक्स में दिखने का मौका दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म PK ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड 1 करोड़ 35 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। इससे पहले साल 2009 में आमिर की 3 इडियट्स ने पूरे चीन में सफलता के झंडे गाड़े थे। संग्रह रणौत और R माधवन की रोमांटिक कॉमेडी तनु विद मनु रिटर्न्स ने अपनी रिलीज के 2 हफ्तों के अंदर 165 करोड़ रुपए की कमाई कर ली।